एपिसोड 5 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया और फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेला ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। बी अकेला उस काम को पूरा कर सकते हैं, मतलब कितने दिन में। जो हो जाएगा उसको भूल जाएंगे, वही टाइप है, वही टाइप का सवाल है। देखेंगे यहाँ ए और बी, ए प्लस बी मिलकर काम को कै दिन में कर सकता है, तो 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया। उन्होंने ए प्लस बी 20 दिन काम किया, तो देखिएगा काम है किसका, ए प्लस बी के 30 दिन का काम किया है ए प्लस बी 20 दिन। तो जो हो जाएगा उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो अब काम बचेगा किसका, ए प्लस बी का। 30 में 20 हो गया तो कै दिन के बचेगा, 10 दिन के बचेगा। फिर बी काम छोड़कर चला गया। फिर बी काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब बी चल गया तो ए उस काम को 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। जो काम को ए बी करेगा 10 दिन में, वही काम को ए किया 20 दिन में। इतना लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। इसका क्षमता कितना आ गया, 2। इसका क्षमता 1। अब यहां ध्यान दीजिएगा, काम है किसका, तो ए और बी के 30 दिन के। काम किया है ए और बी 20 दिन, तो काम बचेगा ए और बी के कै दिन का, 10 दिन का। उहे काम को ए किया कै दिन में, तब 20 दिन में। तो ए बी के जो काम 10, उहे काम को ए किया 20। इसका मतलब है ए बी के स्पीड रहा है 2 और ए के स्पीड है 1। तो इसका मतलब बी का स्पीड होगा कितना, 1। ए बी के 30 दिन के काम और ए बी के स्पीड इंटू काम टोटल वर्क होता है। तो 30 गुने 2 टोटल वर्क। काम किससे करवाना है, तो बी से करवाना है। तो गौर कीजिएगा, ए और बी में ए के मान यहाँ दिया हुआ है 1, तो बी के मान कितना हो जाएगा, बी के भी मान हो जाएगा 1। यह बी से काम करवाना है, तो बी यहाँ लिख दिए। 30 गुना कितना, यानी कि 60 दिन में काम हो जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 50। पी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। जिस प्रकार जहां है था पूर्ण विराम लगा रहे वहां रुकेंगे, समझ गए। पी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, लिख दिए पी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। क्यू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। क्यू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। जो काम को पी करता है 15 दिन में, वही काम को क्यू करता है कितने दिन में, 10 दिन में। अगर टाइम लिखने के तुरंत बाद आपको बताया जा रहा है कि टाइम लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, तो 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा क्षमता 2, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 3। पी कार्य को प्रारंभ किया, मतलब पी ने काम को चालू किया और 5 दिन बाद क्यू भी उसी काम में लगता है। तब 5 दिन के बाद क्यू लगता है, तब 5 दिन तो अकेले किया होगा। तब 5 दिन में कितना काम किया, यानी कि 5 दिन में 10 गो काम किया। तो काम 10 गो किया तो काम बच गया कै गो, 20। काम बच गया कै गो, 20 गो काम बच गया। 5 दिन के बाद क्यू भी उसी काम में लगता है और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए काम को पूरा करेगा, मतलब शेष काम के बारे में कह रहा है। 5 दिन के बाद क्यू भी आ गया, तो अब रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो 2 के स्पीड इधर है और 3 के स्पीड इधर है। तो 3 और 2 5 के स्पीड से 20 काम को करने में 5 के स्पीड से 4 दिन में बचे हुए काम को पूरा कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से सवाल को देखिए, पी किसी काम को 15 दिन में, क्यू 10 दिन में। 15 10 के एलसीएम 30, 15 दूना 30,
10 तिहाई 30। 5 दिन अकेले किया तो 5 दूना 10 काम हो गया काम को घटा लेंगे, बच गया 20 काम। उसके 5 दिन के बाद क्यूब ही साझा हो गया, तो 3 और 2 5 के स्पीड से 20 काम को करने में 4 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 51। महेश व उमेश एक काम को, बातें रही, महेश व उमेश एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन, महेश 10 दिन और उमेश उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। उमेश कार्य करना आरंभ करता है तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 30। अब कहा उमेश कार्य करना आरंभ करता है तो महेश के स्पीड हो जाएगा 3 और उमेश के स्पीड हो जाएगा 2। उमेश कार्य करना आरंभ करता है तथा 5 दिन के बाद महेश आ जाता है, तब 5 दिन तक अकेले उमेश काम किया होगा, तब 5 दूनी कितना 10 को काम किया होगा। 10 को काम किया तो काम बच गया कै गो? 20 को काम बच गया होगा। आ जाता है पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तब 5 दिन के बाद महेश भी काम कर रहा है, उमेश भी कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के स्पीड से 20 काम को 5। सेम सवाल पहले वाला है, उसमें शेष पूछा है और इसमें कुल पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तब 5 चौका 20 यानी कि शेष काम को उसने 4 दिन में किया और 5 दिन पहले उमेश अकेले किया था, तो 4 डे प्लस 5 डे यानी कि टोटल 9 डेज उत्तर होगा। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 9 दिन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 52। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को क्रमशः 20 दिन और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेला कार्य करना शुरू किया। इतना लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। 20 तिहाई 60, 12 पचे 60। 4 दिन बाद ए ने अकेला कार्य करना शुरू किया और 4 दिन बाद बी शामिल हो गया, बी भी शामिल हुआ। तो गौर कीजिएगा 4 दिन तो अकेले किया होगा ए, तो 4 दिन में अकेले कितना काम किया था? 12 को, तो 12 काम हो गया तो काम कितना बच गया? 48 को। काम कितना बच गया? 48 को। उसके बाद बी भी साझा हो गया, तो रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 के स्पीड से 48 काम को करने में 48/8 यानी कि 6 दिन लगेगा। लेकिन कहा शामिल हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितने दिन तक चला? तो ये तो शेष काम को 6 दिन किया, कुल पूछा था 4 दिन, तो यहाँ भी नहीं किया था, तो 4 डे और 6 डे यानी कि 10 डे में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला 53 नंबर। आसिफ किसी काम को 18 दिन में, लिखेंगे आसिफ किसी काम को 18 दिन में, अफनान उसी काम को 9 दिन में तथा आतिफ उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया, तो इतना लिखने के बाद हम काम का पता लगाएंगे। क्या करेंगे? काम का पता लगाएंगे। 18, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा पप्पू? 18। इसका क्षमता कितना होगा? 1। इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 3 हो जाएगा। स्पीड आ गया। क्या आ गया? स्पीड आ गया। अब कहा आसिफ और अफनान ने मिलकर कार्य शुरू किया। आसिफ और अफनान
मिलकर काम शुरू किया तो 2 और 1 3 के स्पीड से 2 दिन बाद आतिफ भी शामिल हो गया। तो 2 दिन तकला ये काम किया होगा तो काम कै गो किया होगा 6 गो, तो काम बच गया होगा कै गो 12। उसके बाद अफनान आसिफ और अफनान मिलकर शुरू किया। 2 दिन के बाद आतिफ भी उनमें शामिल हो गया। तो अब रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 के स्पीड से शेष काम को 12/6 यानी कि 2 दिन में अतिरिक्त काम को किया। लेकिन कहा कुल कितना समय लगा, तो 2 दिन तो इसके साथ ही दोनों किया हुआ था, तो 2 दिन और 2 दिन यानी कि कुल काम लगा कै दिन 4 दिन में काम समाप्त हुआ। टाइप बदल रहा है। यहाँ देखिएगा अगला सवाल, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, लिख देंगे ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है। लक्ष्य नहीं है, ये दक्ष है। दक्ष मतलब होता है ताकतवर। बी ए से 50% अधिक दक्ष है, ये 100% है, तो एक से ही 50% अधिक दक्ष है, तो ये कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। ठीक है, जब स्पीड दे तो स्पीड निकालने की जरूरत नहीं होती है। आपको बताया गया हुआ है नोट में, इसको गांठ बांध लेंगे। जब स्पीड दे तो स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है। जब स्पीड दे तो स्पीड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो ये काट देंगे 50 दूना 100, 50 तिहाई 150। और जब ये स्पीड दे तो स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, समझेंगे। यही तो बोलिएगा, यही तो चाल है, स्पीड है। स्पीड दिया, अब कहा ए किसी काम को 9 दिन में, तो ए के देखिएगा 9 दिन ए के स्पीड कितना है 2, तो 9 × 2। इसी काम को करवाना है केकरा से, बोतला से, बी से। तब बी से करवाना है तो बटा में हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 दिन में काम खत्म हो जाएगी। जब स्पीड दे तो स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं कीजिएगा इसका 2 और 3 के एलसीएम 6। स्पीड दे तो बस स्पीड पता है तो ऊपर से काट। सेम सवाल है, जो 54 नंबर सवाल था वही 55 नंबर सवाल है। सेम सवाल है, आप लोग बनाते रहिए। सवाल यदि एक टाइप का एक क्वेश्चन हो गया, अगर सेम क्वेश्चन यदि अगला क्वेश्चन डाला गया है, अगला क्वेश्चन यदि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसको बनाइए। आप जल्द से जल्द उसको बनाइए और इंतजार कीजिए कि सर का आंसर कितना आता है और मेरा आंसर कितना आया हुआ है। यदि मेरा और आपका मैचिंग मिल गया, मेरा और आपका उत्तर सही हो गया तो आपको बनाने आ गया। आप पहले बनाते चलिए, कॉपी कलम लेकर बैठे और बनाने का स्पीड करें। यदि सेम सवाल आता है तो आप उसको हमसे पहले बनाएं, तभी आप सीखिएगा। देखिए यहाँ आतिफ एक काम को 15 दिन में करता है, लिख देंगे आतिफ एक काम को 15 दिन में करता है। आगे कहा अफनान AFANAN अफनान आतिफ से 50% अधिक दक्ष है। तो दक्ष है तो उसको मूड़ी पर लिख देंगे, 50% अधिक ताकतवर है, दक्ष है तो उसको ऊपर लिखेंगे। और परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, तो ये 100 है तो ये 150 है, एक से ऑलरेडी 50। ये नहीं कभी कीजिएगा कि ये 50 है तो ये 100 है, तो एक से 50 अधिक है। परसेंटेज में 100 मानेंगे और 100 से जितना परसेंट कमी है तो 100 के अकॉर्डिंग कमाएंगे, और वृद्धि रहेगा तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मन है तो इसको काट लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट ले। 50 तिहाई
50 दूना 9 काटेंगे तो यो बनेगा, काट लिए तो आसान हो गया, 9 काटेंगे तो यो बनेगा। ठीक है, चलिए अब कहा कि आतिफ एक काम को 15 दिन में, तो आतिफ के देखिए 15 गुने 2, आतिफ के 15 दिन के काम आतिफ के 2 के स्पीड से। और जब स्पीड दे दे, स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, तब 15 गुने 2 और उसी काम को करवाना कितना से है, अफनान से। तो अफनान की क्षमता कितना, स्पीड 3, 3 पचे 15, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगी, 10 दिन में काम हो जाएगा। वही टाइप के सवाल है स्पीड पर आधारित प्रश्न। यदि स्पीड दे दे तो स्पीड निकालने की कोई जरूरी नहीं है, वही सवाल है। देखेंगे सवाल को आप लोग बनाते भी रहिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, सीधा सीधा कह रहा है ए की क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है, तो 1 है तो ये 2 है, यही तो चाल है, यही तो स्पीड है। जब स्पीड दे दे तो स्पीड निकालने की जरूरी नहीं है। अभी तक तो हमको स्पीड दिया है, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना, 3 गुने 28, 3 गुने 28। तो बताएं कि ए पूरा कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। ए से काम करवाना है तो बटा में 2, 2 से 14, 14 तिहाई 42, 14 तिहाई 42, कितना दिन में, 42 डे में काम हो जाएगा। फिर से सवाल को समझिएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, 1 है तो ये 2 है। जब स्पीड दे दे तो स्पीड निकालने की जरूरी नहीं है, हम समझेंगे कि वही मेरा स्पीड है, कार्य क्षमता दुगनी है तो यही मेरा स्पीड होता है। अब कहा कि दोनों मिलकर तो 2 और 1 3, 28 दिन में करता है, सवाल में दिया है तो करवाना ए से है तो बटा में ए से भाग दिए, यानी कि 42 दिन में काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल है अंक सिर्फ बदल गया है, यहाँ 28 था तो यहाँ 14 लिखा गया है। ठीक है, वहाँ 28 था तो यहाँ 14 लिखा गया है। तो उत्तर इससे पहले वाला में थोड़ा दिमाग को घुमा कर जाइए कि उत्तर 42 था तो उत्तर 21 होगा। बात सेम है, यहाँ आधा कर दिया तो यहाँ आंसर भी आधा हो जाएगी। कैसे, तो देखिए जैसे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुना है, ये 1 है तो ये 2 है, यही तो स्पीड जब दे दिया और दोनों मिलकर किसी काम को कई दिन में, 14 दिन में, तो 2 और 1 3, 3 गुने 14, 3 गुने 14। तो बताएं कि ए अकेले काम को कितने समय में कर सकता है। ए से यदि काम करवाना होगा तो बटा में 2, 2 सते 14, 7 तेरी 21 डे में काम खत्म हो जाएगा। सेम सवाल है, इसमें क्या समझ। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल है, थोड़ा बात बदला हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पे। बाबू और आशा किसी काम को मिलकर लिखेंगे, बाबू और आशा, बाबू प्लस आशा मिलकर किसी काम को 7 डे में करता है, 7 डे में करता है। आशा, फिर कहा आशा बाबू की तुलना में, आशा के बारे में कह रहा है, आशा बाबू के तुलना में 1.3/4 गुना कार्य कुशल है। तो 4 इकाई 4 और 3 7 बटा में 4, इसको भिन्न के रूप में हम तोड़े, 4 इकाई 4 और 3 7 बटे में 4। आशा बाबू की तुलना में आशा कर रहा है 7/4 गुना कुशल है। तब बाबू अगर 1 है तो आशा 7/4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4 हटके यहाँ 4 चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों आशा और बाबू का स्पीड निकल गया। आशा और बाबू, बाबू मतलब छोटे बच्चे, छोटा बच्चा। आशा के स्पीड 7 और बाबू का स्पीड कितना हो गया, 4। कहा कुशल, इसी काम को अकेले आशा कितने समय में कर सकता है। पहले ये ऊपर में सवाल लिखिएगा, आशा और बाबू मिलकर किसी काम को 7 दिन में करता है। तो आशा प्लस बाबू को 7 और 4 11 गुने कई दिन में कहा, 7 दिन में, तो गुने 7 लिखेंगे। और इस काम को करवाना है आशा घोंसले से। तो आशा का स्पीड कितना है, तो 7 है। 7 से 7 कट गया, यानी कि 11 डे
11 डे में काम पूरा हो जाएगा। कितना दिन में? 11 दिन में। इस सवाल को इस बार और समझिए। कहा कि अब बाबू और आशा किसी काम को मिलकर करता है, आशा और बाबू किसी काम को मिलकर करता है तो काम 7 दिन में करता है। कहा कि आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कार्य कुशल है। तो एक का गुणज में तोड़े तो 4 इकाई 4 और 3 7/4 में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ देखिएगा आशा बाबू की तुलना में, जेकरा में क्या में से पर प्रीपोजिशन लगल है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर बाबू की तुलना में आशा 7/4 है तो 4 इधर गुणाज में आ गया। तो आशा की क्षमता 7, बाबू की क्षमता 4। कहा दोनों मिलकर 7 और 4 11 के स्पीड से 7 दिन में करता है। तो 11 गुने 7 करवाना किससे है? आशा से। तो आशा उस काम को 11 दिन में कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। लिखेंगे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से बी से ए 1.5 गुना है। मान लेते हैं अगर ये 1 है तो ये 1.5 है। पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 10 या रहने देते हैं। ऐसे भी लिख देंगे, इसको लिखेंगे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। तो ये 1 है तो 1.5 पॉइंट को हटा देंगे तो बटा में 10 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उधर चल जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15 तो 3 2 भी लिखेंगे और 1.5 गुना होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे कि डेसिमल में ना जाएगा। ठीक, अब आगे पढ़िए क्या कहा सॉरी। तो कहा अगर B किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लेते हैं तो B 1 है, 1 गुने में 12 करवाना किससे है? तो दोनों से मिलकर तो 1.5 1 कितना हो जाएगा? 2.5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 चला बैठा देंगे। 5 दूना 10 50 25 यानी कि 12 दूनी 24 बटे में 5 5 चौका 20 4.4/5 दिन उत्तर हो जाएगा। यहाँ से भी करेंगे तो वही मान आएगी। बी किसी काम को 12 दिन में तो लिखेंगे 2 गुने 12 और बटा में 3 और 2 दोनों मिलके 5। तो 12 दूनी 24 बटा में 5 4 सही 4/5 दिन। बात बराबर है, जैसे बनाना है वैसे बना ले। सुनील एक काम को 4 दिन में तथा दिनेश इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। सुनील एक काम को किया 4 दिन में और दिनेश उसी काम को किया कई दिन में? 6 दिन में। ठीक। उमेश की कार्य क्षमता, एक उमेश है उसको कहा उमेश की कार्य क्षमता, उसका दिन नहीं दे रहा है, समय नहीं दे रहा है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 3/2 गुना है, मतलब 1.5 गुना है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। अब कहा उमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 1.5 गुना है तो 3 1.5 कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। मतलब सुनील भाई से उमेश भाई 1.5 गुना अधिक है तो 3 1.5 कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ठीक। अब कहा तीनों मिलकर इस काम को, तीनों मिलकर इसी काम को, मतलब 12 काम को तीनों मिलकर था 3 4 3 और 2 5 और 4 9 यानी कि 9.5 पॉइंट हटाएंगे बटा में ऊपर 10 बैठाएंगे। इसको काट देंगे 19 5 95। अब 5 से 5 गुना 10 12 दूनी 24 बटा में 19 यानी कि 1 सही 5/19 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। 1 समय लेता है तो 3 समय लेता है, टाइम दिया है। गौर कीजिएगा 3 गुना कार्य कुशल है तो वे स्पीड हो जाती है। ये कहा कि 3 गुना समय लेता है तो ये काम, ये समय का रेशियो दिया है तो यहाँ से स्पीड हम निकालना पड़ेगा हमें। स्पीड नहीं दिया हुआ है तो 3 और 1 एलसीएम 3, यहाँ 1 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कहा दोनों मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में करता है
तो दोनों को मिलवाएंगे तो 3 और 1 4 गुने 7.5, 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं। 7.5 को पॉइंट हटाएंगे बटा में 10, 5 से 15, 5 से 5 गुना 10, 15/2 हम लिख सकते हैं। तो ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो काम करवाना है ए से, तो स्पीड से भाग देंगे बटा में 1, क्या 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 15 दूना कितना, यानी कि 30 डे में काम पूरा हो जाएगा। कितना दिन में हो जाएगा? देखिए टाइम 3 गुना समय, तो 1 समय, तो 3 समय, समय दिया तो स्पीड यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब कहा दोनों मिलकर, तो 3 और 1 4 गुने 15, और करवाना किससे है? 1 से, तो बटा में 1 कर दिए, कितना दिन आ गया? 30 दिन आ गया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। ए एक कार्य को करने में बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है और सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हों तो सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत आसान सवाल है, स्पीड पर आधारित प्रश्न जो आप लोग पीछे पढ़े हैं वही सवाल है। जब स्पीड दिया है तो स्पीड निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है, वही सवाल है। सवाल को पढ़ेंगे, जहाँ है फुल स्टॉप कॉमा पूर्णविराम मिले वहाँ रुकें और वहाँ समझे और वहाँ से काम करें, फिर अगला लाइन को अगला काम करेंगे। ठीक है, चले देखेंगे। ए एक कार्य को करने में, लिखेंगे ए एक कार्य को करने में बी से 1.5 गुना समय लेता है। तो बी अगर 1 लेता है तो ये 1.5 समय लेता है। कथी लेता है? समय, टाइम लेता है। और सवाल में कहा सी इसी कार्य को, और वो सी है, सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं तो ए बी मिलके समय लगा 2.5, उतने ही समय में कर लेते हैं, उतने ही समय में कर लेता है। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को, कहा कि तीनों मिलकर उस कार्य को, तो 2 और 1 3 और 1 4, आधा आधा 1, यानी कितना हो जाएगा? 5। ऐसे कीजिए, 2.5 और 1.5 4 और 1 5, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करता है? तो 7 दिन में करता है। तो गुने 7 लिखेंगे। उहे काम को किससे करवाना है? अकेला। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करता? तो सी की क्षमता कितना है? 2.5, 2.5 दूना 5, यानी कि 7 दूना 14 दिन में काम हो जाएगा। कितने दिन में काम हो जाएगा? 14 दिन में। अगर कहिएगा कि सर डेसिमल, फ्रैक्शन, भिन्न, पूर्णांक या मिश्रित भिन्न से बाध्य हो, ये सब में नहीं बनाना है, सीधा सीधा अंक, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो डेसिमल से आप निछुड़ पा लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, वही सवाल को बनाते हैं। ए बी से 1.5 गुना समय लेता है, तो इसको 2 मान लेंगे, तो इसको 3 मान लेंगे। ठीक, एक 1.5 गुना है, देख रहा इतना तो है, ये है, एक आधा के बराबर भी है, तो 1.5 गुना है। अब कहा सी एगो है कि ए बी मिलकर जितना समय में लेता है उतना समय में ये अकेले करता है। मतलब 3 और 2 5 दोनों करता है, उतना समय में अकेले सी करता है, मतलब 5 समय सी लगाया। अब कहा कि तीनों मिलकर उस काम को, तीनों मिलकर उस काम को, तो 5 और 2 7 और 3 10, 10 गुने कै दिन में करता है? 7 दिन में, तो गुने 7। और उसी काम को करवाना किससे है? सी से। तो सी की क्षमता कितना है? 5, 5 से 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 डे में काम हो जाएगा। समझ गए? डेसिमल से भी भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। ए एक दिन में बी से 2 गुना काम करता है और इसीलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है। उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा बात को बदल गया है, स्पीड नहीं दिया है।
स्पीड दिया है और सवाल में कहा है कि 60 दिन कम में करता है। तो स्पीड जब दे दिया है तो टाइम निकालेंगे और काम का पता लगाएंगे और उससे उसको जितना दिन कम रहेगा उससे काम करेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ ए एक दिन में बी से दुगुना काम करता है। एक करता है तो ये दो करता है, यही तो स्पीड है। और इसीलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम में करता है। मतलब स्पीड दिया तो डे निकालेंगे, मतलब टाइम में कहा है टाइम निकालेंगे तो 2 और 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसका क्षमता कितना हो जाएगा 1, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 2। अब कहा इसीलिए ए 20 से 60 दिन कम में करता है, लेकिन मेरे अनुसार कै दिन कम में करता है, तो 1 दिन। सवाल में कितना है, तो 60 दिन। 1 के मान कितना आया, 1 के मान आया 60, तो 60 गुने 2 यानी कि टोटल वर्क, 60 गुने 2 टोटल वर्क। यही काम को करवाना है किससे, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी को मिलेंगे तो 2 आए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 20 दूना कितना, 20 दूना 40 डे में काम हो जाएगा। कितना दिन में हो जाएगा, तो 40 दिन में हो जाएगा। गौर कीजिएगा, आप कहिएगा कि सर स्पीड पर काम करते थे, लेकिन यह दिन कम में करता है। स्पीड दिया और दिन की चर्चा दिया तो एलसीएम निकालेंगे, 2 और 1 के एलसीएम 2 हो गया। अगर ऊपर में स्पीड है तो नीचे में टाइम आ जाएगी। ये 1 किया, ये 2 किया, एक से कई दिन कम किया तो 1 दिन। यही 1 दिन बराबर 60 है, तो 2 गुने 60 यानी कि टोटल वर्क हो जाएगी 120। इसी काम को करवाना है 2 और 1 3। आप कहिएगा कि सर नीचे वाले से तभी 2 और 1 3 करवा सकते हैं, अब ऊपर वाले से क्यों करवा रहे हैं। तो पूरा ध्यान दीजिएगा, हम स्पीड से काम करते हैं। किससे करते हैं, स्पीड से। तो स्पीड ऊपर वाला है तो ऊपर संयोग से अगर 2 और 1 3 से कीजिएगा तो आंसर वही आएगी, लेकिन स्पीड से करना है तो 2 और 1 3 से भाग के कितने दिन में हो गया काम, 40 दिन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए देखेंगे सवाल को। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। अगर बी 1 है तो ये 3 है। कार्य क्षमता मतलब स्पीड, कार्य क्षमता मतलब स्पीड 3 गुनी है। अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। अतः किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यहाँ क्षमता हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा कितना 3। ए से 20 से 60 दिन कम में लेता है, लेकिन मेरे अनुसार कई दिन कम में लेता है 2। सवाल में कितना कहा 60, 1 के मान कितना हो जाएगा, 1 के मान हो जाएगा 30, 1 के मान हो जाएगा 30। और टोटल काम तो 3 गुने 30, 30 गुने 3 टोटल वर्क हो गया। और इस कार्य को कितने दिन में पूरा, दोनों मिलकर दोनों को स्पीड से भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 आए कितना 4, 2 दूनी 4, 2 से 15, 15 तिहाई 45 बटा में 2 कहे तो 22.1 बटे 2 दिन में हो जाएगा, 22.5 दिन में हो जाएगा। देखेंगे, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है, लिखे देंगे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है। ये 2 है तो ये 1 है। स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तथा वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटे कम समय में पूरा करता है। तक समय की निकालना है तो समय निकालने के लिए इसका 2 और 1 के एलसीएम 2 हो जाएगा। इसका क्षमता 1, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहा कि 2 घंटे कम समय लेता है।
मेरे अनुसार ए देखिए बी से कितना समय कम लेता है, तो 1 घंटा। सवाल में कहा 2 घंटा, तो एक के मान दिया हुआ है 2 घंटा। तो दोनों मिलकर इस काम को तो लिखेंगे 2 गुने 2 टोटल वर्क, 2 गुने 2 टोटल वर्क। इस काम को दोनों मिलकर दोनों से करवाना है, तो 2 और 1 3, यानी कि 4/3 कहे तो 1.1/3 घंटा में कर देगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66। एक काम को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। आतिफ अफनान से 6 दिन क्या लेता है, कम लेता है। यदि दोनों कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, कहा कि जब दोनों मिलता है तो उस कार्य को कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो अकेला अफनान उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए कुछ इसमें लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। जब कुछ लॉजिक न बैठे तो ऑप्शन तो दिया हुआ रहेगा। सर गुरुजी लोग बोलते हैं कि ऐसे सवाल को एग्जाम में छोड़ देना है, ज्यादा माथा गंदा नहीं करना है। तो हम भी यही बात को बोलते हैं कि अगर सवाल में कुछ न बैठे, दिमाग को ज्यादा गंदा ना करेंगे, इस सवाल को छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद यदि समय बचा तो फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो ये सवाल बना बनाया हुआ रहता है, उसको देखते ही उत्तर दे जाना चाहिए। वो कैसे, तो देखिए बोर्ड पर जैसे मान लेते हैं कि अफनान उस काम को 12 दिन में किया, तो अफनान तो आतिफ 6 दिन कम, तो कितना हो जाएगा 6 दिन, ठीक। और दोनों मिलकर हमको 4 बार में कटना चाहिए। अगर 4 बार में कट गया तो वही ऑप्शन सही हो जाएगी। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12, 6 दूना 12, अब 12 इकाई 12, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो रिलेटिव स्पीड 3 हो जाएगी। अब 3 से कौन काम को, तो 12 काम, 12/3 यानी कि 4 डे हो रहा है। 4 डे, इसका मतलब 4 से 4 मिल गया। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है 12 वो मेरा सही है। ऑप्शन नंबर 12 मेरा आंसर ये नहीं हुआ। आंसर ये नहीं बैठाए तब नहीं, इससे 6 दिन कम था 6 12 के सेम 12, 6 दूना 12, 12 इकाई 12, 2 और 1 3 मिलकर 12 काम को 4 दिन में कर देगा। तो 4 दिन में करेगा, 12 रखे हैं तब ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 दिन राइट उत्तर हो जाएगी। यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़का मिलकर उसका 4 गुना काम करते हैं, यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़का मिलकर उसका 4 गुना काम करते हैं, जितना कि 1 पुरुष तथा 1 लड़का मिलकर करते हैं। 1 पुरुष तथा 1 लड़के का कार्य क्षमता का अनुपात बतलावे। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस सवाल पर। यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़का, तथा मतलब जोड़ होता है, उसका 4 गुना करते हैं, तो किसका, किसी का 4 गुना करते हैं, जितना कि 1 पुरुष और 1 लड़का मिलकर काम करते हैं। इधर 1 लिखेंगे, इधर 4 लिखेंगे। 1 पुरुष तथा 1 लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। तो गौर कीजिएगा, 5 इकाई 5 और 4 इकाई 4, यानी पुरुष घट के कै गो हो जाएगा, तो 1 गो। और बच्चा देखिएगा, यहाँ 1 दूना 2 बच्चा और 4 इकाई 4 बच्चा, तो बच्चा घट के कै गो, तो बच्चा घट के 2 गो। 1 और 2 के एलसीएम 2 हो जाएगी। और पुरुष और बच्चा के स्पीड कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। फिर से सवाल को समझिए, 5 पुरुष और 2 लड़का, और मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। जैसे हम लोग कहते हैं
कि जैसे 4 रोटी मिला खाने के लिए तो कहते 2 रोटी और दो, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और मतलब क्या होता है जोड़ होता है। उसका तो किसका तो किसी का चरगुना काम करता है जितना एक पुरुष और एक बच्चा मिलकर, तो 4 में इससे गुना करेंगे। आप लोग कहिए कि 4 गुना उसका 4 गुना तो ये ना करता है, लेकिन बात जब बराबर की आती है ना तो इफिशियंसी अदल बदल हो जाता है। जब बात बराबर की आती है तो इफिशियंसी क्या होता है अदल बदल हो जाती है। तो 4 गुना इसका करता है, तो 5 पुरुष में से 4 पुरुष घटा तो 1 पुरुष, 2 बच्चा में से 4 बच्चा में से 2 बच्चा घटा तो 2 बच्चा, 1 2 के एलसीएम 2, 1 दूना 2, 2 इकाई 2, स्पीड मेरा अनुपात मेरा हो गया। अगली सवाल नेक्स्ट टाइप का सवाल है। अगला टाइप 2 है, नेक्स्ट टाइप है अथवा वाले प्रश्न, आदमी औरत बच्चा बुढ़ा वाले प्रश्न। इसको लिखेंगे हम अथवा वाले प्रश्न, या आदमी औरत बच्चा बुढ़ा वाले सवाल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अथवा वाले सवाल है। क्या है? टाइप 2 अथवा वाले सवाल है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग पढ़े होइएगा अगर कोई गुरुजी से, तो आपको पढ़ाया गया होगा आदमी को औरत में और आदमी को औरत में और औरत के आदमी में कन्वर्ट करके, चेंज करके, लेकिन आदमी की औरत में ना बदलेंगे, औरत के आदमी में ना बदलेंगे। अपने यहाँ स्पीड पर बनती है। किस पर बनता है? स्पीड पर। सारे सवाल अपने यहाँ स्पीड पर बनाई जाती है, तो इसको भी हम क्या स्पीड पर ही बनाएंगे, चेंज करने की काम ना करेंगे। तो जैसे देखेंगे बोर्ड पे, यदि 12 गो अथवा देवी जी कै गो 18 गो, औरत कै गो 18 गो, एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं। मतलब ये वो खेत है जो 14 दिन में काट सकते हैं या 14 दिन में वो काम को कर सकते हैं। तो दिन को हम 14 दिन इधर करवा लिख कर तब तक इंतजार करेंगे जब तक एलसीएम न निकल जाए। कब तक इंतजार करेंगे? जब तक एलसीएम न निकल जाए। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना? 36। आज जैसे ही एलसीएम आ गया यहाँ लिखकर तैयार कर देंगे, टोटल वर्क हो गया। और भी हम इंतजार करेंगे कब तक? जब तक इसका क्षमता ना आ जाए। कब तक? जब तक इसका क्षमता नहीं। 12 तिहाई 36 मतलब आदमी के स्पीड है 3 और 18 दूना 36, देवी जी का स्पीड है कितना? 2 है। अब सवाल में कहा, इसका मतलब हुआ कि एक आदमी की क्षमता 3 और एक औरत की क्षमता 2 है। तो कहा 8 गो आदमी से काम करवाना है, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24। और 16 को देवी जी से काम करवाना है, देवी जी मतलब औरत से काम करवाना है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। तो 24 और 32 को जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि दोनों मिलके काम करेगा तो 56 काम से भाग देंगे। 14 चौका 56, 4 नमा 36, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा? तो 9 दिन में काम हो जाएगा। फिर से देखेंगे इस सवाल को। अथवा वाले सवाल, आदमी औरत बच्चा बुढ़ा वाले सवाल, कुछ भी कहे मतलब उसके स्पीड से हम काम करेंगे। किससे काम करेंगे? स्पीड से काम करेंगे। 12 आदमी अथवा 18 औरत किसी खेत को 14 दिन में काटती है या जोतती है, तो 14 दिन लिखकर इंतजार कब तक करेंगे? जब तक एलसीएम न निकल जाए। ठीक, तो 14 लिखेंगे। 12 18 के एलसीएम 36 जैसे ही आया, काम से दिन को गुना कर देंगे तो टोटल वर्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोटल वर्क हो जाएगी। और आदमी की क्षमता 3 और औरत की क्षमता 2 हो जाएगी। यानी कि 8 आदमी तो 8 3 24 को काम होगा, 16 औरत तो 16 दूना 32 को काम होगा। 24 और 32 को जोड़ देंगे तो 56 से 14 चौका 56, 4 नमा
36, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगी? 9 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम सवाल है, सेम टाइप का सेम सवाल है। आप लोग क्या हम बोलते हैं कि यदि सेम टाइप आपको हम पढ़ा दें और सेम वही क्वेश्चन आ गया सिर्फ अंक बदल कर, तो उस सवाल को आप लोग बनाइए। आप बनाइएगा तो बहुत बेटर हो जाइएगा। मेरी बात को मान कर देखिए, मैथ का सितारा आपके सर पे चमकेगा। कब? जब आप भी मेहनत कीजिएगा, आप भी बनाइएगा तब। तो जब सवाल सेम आवे तो आप लोग उस सवाल को बनाइए, तभी आप में बेहतरीन रूप से मजबूती बढ़ेगी। ठीक है, मजबूती मतलब पढ़ाई का मजबूती। देखेंगे अगला सवाल को, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, यदि पुरुष कै गो? पुरुष 4 गो या लड़का कै गो? लड़का 6 गो, 6 गो एक काम को 20 दिन में करता है, दिन लिखकर तब तक इंतजार करेंगे जब तक एलसीएम ना आ जाए। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तब 12 आ जाएगा। गुने 12 कर देंगे, टोटल वर्क हो जाएगी। अब 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, स्पीड आ गया। अब कहा कि 6 पुरुष, तो 6 तिरी 18, 11 लड़के, 11 दूना 22, 18 और 22 कितना? 18 और 22 हो जाएगा 40, 20 दूना 40, 2 छक 12, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा? यानी कि 6 डे, 6 दिन में काम हो जाएगी।